उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक 35 वर्षीय पिता ने अपनी खुद की 15 वर्षीय बेटी को बनाया हवस का शिकार, यानी कि किया रेप, और फिर हुआ ये। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। इस तरह की क्राइम से संबंधित खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, एक राधे नाम का युवक होता है। वह राजमिस्त्री का काम करता है, जैसे कि एक मजदूर आदमी काम करता है। उसकी शादी हो रखी है, यानी कि उसकी एक पत्नी है जो कि मानसिक रूप से बीमार रहती है। उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी एक परिवार में रहती हैं और बड़े आसानी से अपना जीवन जी रही होती हैं। उस रात उसकी बेटी अंजलि का जन्मदिन था, तो उसके पिता ने अपने मित्र और पड़ोसियों को बुलाया था। सभी ने मज़े से अपनी बेटी का यानी अंजलि का जन्मदिन मनाया बड़ी खुशहाली से, और आराम से सब बच्चे सो जाते हैं। दोनों बच्चे सो जाते हैं, माँ भी सो जाती है। तो उसका जो पिता राधे है वह करीब 11 बजे तक अपने मित्रों के साथ शराब पी रहा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। 11 बजे के करीब वो मित्र उस घर से चले जाते हैं, तो राधे नशे में अपने घर आता है। तो उसकी बड़ी बेटी, जिसका नाम प्रीति, यह एक परिवर्तित नाम है जिसको सुरक्षा कारणों के कारण हटाया जा रहा है, यानी कि परिवर्तित किया गया है। प्रीति नाम की जो लड़की होती है, 15 वर्षीय उसकी उम्र है, वह अपने पिता के लिए थाली में खाना रखकर लाती है और खाना परोसती है, बिस्तर पर खाना रखती है। तो उसका पिता राधे अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के साथ साथ उस खाने की थाली को वहाँ से हटाते हुए अपनी बेटी को बेड पर गिरा देता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। वह अपनी बेटी के कपड़ों को फाड़ देता है, यानी कि उतार देता है और निर्वस्त्र कर देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वह अपनी बेटी के साथ रेप भी करता है। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी बेटी के साथ रेप करता है। इस सारी घटना को उसकी छोटी बेटी अंजलि देख रही होती, जिसका आज के दिन जन्मदिन था। उस दिन जन्मदिन था। वह वहाँ से जब अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करती है, तो उसका पिता उसको भी बहुत तेज़ से थप्पड़ मार के वहाँ से भगा देता है और कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। बेटी, छोटी बेटी अंजलि रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है और वहाँ पे लेट जाती है। वह कुछ भी नहीं बोल पाती है। करीब 2 घंटे के पश्चात प्रीति उस कमरे से बाहर आती है और लड़खड़ाती हुई अपनी बहन के पास और अपनी माँ के पास जाकर लेट जाती है। वह काफ़ी लहूलुहान स्थिति में होती है, लेकिन मारे शर्म के वो बोल नहीं पाती है। अपनी बहन को गोद में लिए और वह भी सोने का प्रयास करती, लेकिन लगातार रो रही होती है। वहाँ राधे काफ़ी शराब पिए हुए था, तो वह बेहोश होकर वहाँ पे लुढ़क जाता है। बेटी से जब नहीं जिया जा रहा, परेशानी महसूस होती है उसे जीने में, तो वह खुद को मौत के हवाले करने के बारे में सोचती है और आत्महत्या करने के लिए कमरे में लगे हुए पंखे पर अपनी चुन्नी का फंदा डालकर और खुद भी अपने जीवन की लीला समाप्त कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, वह प्रीति भी अपनी जान दे देती है। इस प्रकार जब सुबह अंजलि की आंख खुलती है, तो
अंजलि देखती है कि उसकी बड़ी बहन प्रीति पंखे से लटकी हुई, चुन्नी में लटकी हुई है और उसकी ज़बान बाहर लटकी हुई है। तो वह बहुत तेज़ से चिल्लाती है और बाहर भागती है घर से। उसके चिल्लाने को देखकर सारे पड़ोसी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे पड़ोसी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उस घर में अंदर आते हैं, देखते हैं कि प्रीति की लाश पंखे से लटकी हुई है। तो वो लोग कमरे में, दूसरे कमरे में देखते हैं तो राधे वहाँ पर बेहोश स्थिति में सोया हुआ है। सभी लोग उसको जगाते हैं, राधे को, और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या भाई, इस लड़की ने आत्महत्या क्यों करी। तो इस स्थिति को देखते हुए वह राधे हड़बड़ाकर खड़ा होता है और देखकर रोने लगता है। तभी छोटी बेटी उस अपने पिता के कारनामे को, हुए अपनी बहन के साथ हुए कांड को खोल देती है, यानी कि सभी को बता देती है कि उसके पिता राधे ने ही उसकी बहन के साथ ज़बरदस्ती, यानी कि उसकी बहन का रेप किया था। रात को बहुत ज़बरदस्ती किया था और उसकी बहन काफ़ी रोई और चिल्लाई भी थी, लेकिन उसकी आवाज़ कमरे में होने के कारण किसी को सुनाई नहीं दी। जब वह अंजलि उसको बचाने के लिए गई तो उसके पिता ने उसकी भी पिटाई की थी और उसको मार के वहाँ से भगा दिया था। तो दोस्तों, सभी पड़ोसी मिलकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस भी सूचना पाकर बड़ी तेज़ी से वहाँ पर पहुँचती है, लोगों से बात करती है। लोग कातिल और हत्या के दोषी उसके पिता राधे को गिरफ्तार कर लेती है। उसकी छोटी बेटी अंजलि को चश्मदीद गवाह बना दिया जाता है और उसी बेटी के बयान के आधार पर राधे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंजलि की माँ और राधे की पत्नी मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। उसको ये होश नहीं होता कि वह उसके घर में क्या हो रहा होता है। दोस्तों, इस प्रकार अंजलि ने समाज के डर से अपनी जान दे दी, लेकिन इस जान देने का मुख्य आरोपी उसका ही पिता था, यानी कि राधे था। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं से अपने परिवार को और अपने मित्रों को और इस समाज को बचा कर रखें। इस तरह की घटनाएं सुरक्षित नहीं होती और इसमें जान जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमें लाइक करें और अपना बहुमूल्य कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इसे शेयर करते हैं तो आपका बहुत बहुत उपकार होगा। जय हिंद, जय भारत।